अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि अगर मुल्ज़िम की ज़मानत हो जाए, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि केस ख़त्म हो गया, मुकदमा ख़त्म हो गया, बल्कि अब मुल्ज़िम का ट्रायल शुरू होगा। तो ट्रायल किस तरह होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, आज मैं आपसे इस टॉपिक पर मुकम्मल तौर पर बात करने लगा हूँ। तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ये जो चैनल है, इस चैनल से आपको लीगल इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह मिलती रहेगी। वीडियो शुरू करते हैं। मुल्ज़िम का सेशन ट्रायल कब शुरू होता है? मुल्ज़िम का सेशन ट्रायल शुरू होता है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके चालान एरिया मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में पेश करती है। एरिया मजिस्ट्रेट साहब, वो चूँकि ऑफेंस ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होता है, तो मजिस्ट्रेट साहब वो जो चालान है वो सेशन जज साहब के पास भेज देते हैं। सेशन जज साहब फिर मुकदमा अपने पास रखते हैं या फिर आगे एडिशनल सेशन जज साहब को वो इंटरेस्ट कर देते हैं। जब मुकदमा किसी जज साहब के पास वो चला जाता है, बाकायदा ट्रायल शुरू होता है। तरीक़ेकार ये होता है कि मुल्ज़िम को तलब किया जाता है और उसके बाद मुद्दई पार्टी को भी तलब किया जाता है। अब जब मुल्ज़िम अदालत में आ जाता है, तो किस तरह प्रोसेस शुरू किया जाता है, ये मैं आपको अब बताने लगा हूँ। सेक्शन 265 ए ज़ाब्ता फ़ौजदारी, इसके तहत जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, वो कैप्टन होता है प्रोसिक्यूशन केस का, क्योंकि वो सरकार की तरफ से होता है, तो इसलिए वो कैप्टन होता है। फिर उसके बाद है सेक्शन 265 बी ज़ाब्ता फ़ौजदारी। इसमें प्रोसीजर बताया गया है कि सेशन कोर्ट में किस तरह ट्रायल कंडक्ट होगा। इसके बाद आते हैं 265 सी ज़ाब्ता फ़ौजदारी। इसमें है कि सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज्ड पर्सन। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, कौन कौन से ऐसे दस्तावेज़ात हैं जो मुल्ज़िम पार्टी को दिए जाते हैं, वो हम तफसील से बात करते हैं। पहले नंबर पे है एफआईआर, दूसरे नंबर पे है पुलिस रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी, यानी जिसको आप चालान कहते हैं। उसके बाद जो उसमें प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं, उनके 161 के बयान ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने रिकॉर्ड किए थे, वो मुल्ज़िम को डिलीवर किए जाएंगे। उसके बाद अगर किसी किसी भी मुल्ज़िम का कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो अंडर सेक्शन 164 यानी कि 164 के ताबे रिकॉर्ड किया गया है, वो उसकी कॉपी भी मुल्ज़िम पार्टी को डिलीवर की जाएगी। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो रिकवरीज की, जो रिकवरी मीमो बनी यानी कि फ़र्द मकबूजगियाँ बनी, फिर जो तफ्तीशी ने जाए वक़ुआ का दौरा किया, इंस्पेक्शन की, वहाँ पर नक्शा बनाया, जो इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए या जो भी उसने रिकवरी मेमो बनाई, वो तमाम डॉक्यूमेंट, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट वो मुल्ज़िम को प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फिर उसके बाद अगर कोई इस्तगासा दायर किया गया है जो सेशन कोर्ट में आ चुका है, उसमें इस्तगासा उसके साथ जो गवाहों की फ़हरिस्त होगी, गवाहों के नाम की जो लिस्ट बनाई जाती है वो जो साथ लगाई गई होगी, और तमाम डॉक्यूमेंट्स जो रेलिवेंट होंगे इस्तगासे के साथ, वो सारे मुल्ज़िम पार्टी को डिलीवर किए जाएंगे। उसके बाद सेक्शन है 265 डी के व्हेन चार्ज इज़ टू बी फ्रेम्ड। अब अदालत ने मुल्ज़िम पर फ़र्द जुर्म आयद करनी है। अब उसमें ये है कि जो जज साहब होंगे, जो ट्रायल कोर्ट के जज होंगे, वो ये देखेंगे कि जो पुलिस ने मुकदमा तैयार किया है और जो एफआईआर है और जो गवाहों के बयानात हैं और जो इन्वेस्टिगेशन है, क्या उससे रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं कि मुल्ज़िम के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद की जाए। अगर कोर्ट की ओपिनियन ये होगी कि चार्ज इज़ ग्राउंडलेस, तो वो उस पे चार्ज फ्रेम नहीं करेगी। अगर कोर्ट इस ओपिनियन को वो इस्टेब्लिश कर लेती है देयर इज़ ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, तो जज साहब फिर मुल्ज़िम के ऊपर चार्ज यानी कि फ़र्द जुर्म आयद करेंगे। उसके बाद है सेक्शन 265 ई ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत, इसमें ये प्ली होती है। इसमें मुल्ज़िम को जो फ़र्द जुर्म है वो पढ़कर बताया जाएगा। अगर मुल्ज़िम कन्फेशन कर लेगा तो फिर अदालत उसको कन्विक्ट कर देगी। अगर मुल्ज़िम कन्फेशन नहीं करेगा तो फिर अदालत प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस हैं उनको तलब कर लेगी, यानी मुद्दई और जो गवाहान हैं उनको तलब कर लिया जाएगा कि वो अदालत में और अपनी एविडेंस आकर रिकॉर्ड करवाएं। उसके बाद सेक्शन 265 एफ, उसमें के तहत जब प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस कंक्लूड कर लेगी
تو اس کے بعد ملزم پارٹی سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے اپنی ایویڈنس پروڈیوس کرنی ہے. اگر انہوں نے اپنی ایویڈنس پروڈیوس کرنی ہوگی تو وہ پھر اسی سیکشن کے تابع ایویڈنس پروڈیوس کریں گے. اس کے بعد کیس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ فائنل آرگومنٹس پر کیس آ جائے گا. اب اگر ملزم نے اپنی ڈیفینس ایویڈنس دی ہوگی تو سب سے پہلے وہ کیس کو سٹارٹ کرے گا اور جو پبلک پراسیکیوٹر اور جو کمپلینٹ کونسل ہیں وہ اس کو رپلائی کریں گے. اگر اس نے جو ملزم پارٹی ہے انہوں نے ڈیفینس ایویڈنس نہیں دی تو پہلے پراسیکیوٹر کیس کو سٹارٹ کریں گے، آرگو کریں گے فائنل آرگومنٹس، اور اس کے بعد ملزم پارٹی آرگو کرے گی. یہ 265 ضابطہ فوجداری کے تحت یہ سارا پروسیس اس سیکشن میں بتایا گیا ہے. اس کے بعد ہے 265 یعنی کہ اگر کورٹ دیکھے گی کہ سفیشینٹ ایویڈنس اویلیبل ہے تو ٹرائل کورٹ ملزم کو سزا کر دے گی. اگر کورٹ دیکھتی ہے کہ ملزم کے خلاف سفیشینٹ ایویڈنس اویلیبل نہیں ہے تو ٹرائل کورٹ ملزم کو بری کر دے گی. یہ ایک کریمنل ٹرائل ہے جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. یہ پروسیس ہے. اس ضابطے کے تحت ملزم کا سیشن کورٹ میں سیشن ٹرائل کیا جاتا ہے. لوگ غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں کہ اگر بیل ہو گئی تو پھر ٹرائل نہیں ہوگا. بھائی ٹرائل ہوگا تو پھر آپ مقدمے سے یا بری ہوں گے یا پھر آپ سزا ہوں گے. اور یہ جو کریمنل کیس ہے یہ اس کا جب تک ٹرائل مکمل نہ ہو تو جو مقدمہ ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے کورٹ میں. اگر کورٹ میں ملزم پیش نہیں ہوتا تو پھر کورٹ اس کو ایبسکونڈر کر دیتی ہے. لیکن جو میں نے آپ کو سمرائز طریقے سے جو مختصر طریقے سے میں نے قانون بتایا ہے اس طرح ضابطہ فوجداری کے تحت جو ملزم ہے اس کا سیشن ٹرائل کنڈکٹ کیا جاتا ہے.